हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भगत सिंह जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। देखिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अमृतसर में। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना करने वाले हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। तो चंपारण सत्याग्रह संबंधित है नील की खेती से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नील की खेती से चंपारण सत्याग्रह का संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो करो और मरो का नारा जो है यह दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों कितनी है भूमध्य रेखा की कुल लंबाई। तो यह टोटल हो जाएगा 40,075 किलोमीटर, जो कि टोटल लंबाई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, डेड सी मृत सागर क्यों प्रसिद्ध है। दोस्तों डेड सी प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण इनमें से हो जाएगा, यहाँ पानी में बहुत अधिक नमक है और इसमें कोई जीव नहीं रहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बी और सी जैसे ऑप्शन इनमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा देश सूर्य उदय की भूमि के नाम से जानी जाती है। देखिए सूर्य उदय की भूमि के नाम से इनमें से जानते हैं जापान देश को। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जापान। चलिए अगला सवाल, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल की बात करें तो यह अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अफ्रीका में। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 206। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन जो है यह स्त्रावित किया जाता है अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अग्नाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था। तो विश्व में पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो था इनमें से हो जाएगा एनियाक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ENIAC, एनियाक बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, CPU का पूरा नाम क्या है। तो CPU का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। तो इंटरनेट के आविष्कारक इनमें से हो जाएंगे टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, टिम बर्नर्स-ली जिन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, HTTP का पूरा नाम क्या है। तो HTTP का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर इनमें से हो जाएगा परम 8000। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, परम 8000। चलिए अगला सवाल, दीपावली का त्यौहार किस देवता से जुड़ा हुआ है। तो देखिए दीपावली का त्यौहार जो है इनमें से जुड़ा हुआ है राम से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, राम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होली का पर्व किस ऋतु में मनाई जाती है। दोस्तों होली पर्व जो है यह मनाई जाती है वसंत ऋतु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, वसंत ऋतु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाई जाती है। दोस्तों ओणम त्यौहार जो है यह मनाई जाती है केरल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा कहाँ मनाई जाती है। दोस्तों गणेश चतुर्थी जो है यह सबसे अधिक मनाई जाती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, बैसाखी त्यौहार किस धर्म से जुड़ा हुआ है। हिंदू, बौद्ध, सिख या फिर जैन। तो बैसाखी त्यौहार जो है यह जुड़ा हुआ है सिख धर्म से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सिख धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 22 अप्रैल के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है। दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है पर्यावरण प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पर्यावरण प्रदूषण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस गैस की परत पृथ्वी को पाराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो देखिए गैस की परत जो कि पाराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है, तो इनमें से हो जाएगा ओजोन परत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ओजोन परत। चलिए अगला सवाल, बैडमिंटन में स्मैश किस लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो बैडमिंटन के खेल में स्मैश प्रयोग करते हैं तेज आक्रमण शॉट के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, तेज आक्रमण शॉट के लिए। चलिए अगला सवाल, ब्लैक बक किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ब्लैक बक जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर डी निशानेबाजी खेल से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, रन आउट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो रन आउट शब्द संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है रन आउट शब्द। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में समाप्त हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1945 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था। तो महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1930 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्रेंच रेवोल्यूशन किस वर्ष में हुआ था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है यह हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1789 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर किस राजनीतिक दल से संबंधित था। तो जो एडोल्फ हिटलर तानाशाह था जर्मनी का, यह संबंधित था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का पहला साइलेंट फिल्म कौन सी थी। तो पहली साइलेंट फिल्म जो कि भारत की, इनमें से हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राजा हरिश्चंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो पहली बोलती हुई फिल्म जो भारत की थी, इनमें से हो जाएगा आलम आरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आलम आरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत रत्न पाने वाले पहले फिल्म अभिनेता कौन थे। तो भारत रत्न पाने वाले जो पहले फिल्म अभिनेता थे, इनमें से हो जाएंगे सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सत्यजीत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी। तो ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है मदर इंडिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मदर इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो हैं यह दिए जाते हैं सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सिनेमा के क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चलिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए भारत में राष्ट्रपति कार्यकाल जो है टोटल होती है 5 वर्ष की। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब है, 5 साल की। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में मुद्रा रुपया जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो मुद्रा जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। जितने भी बैंक है भारत में, इनमें से सबसे बड़ा बैंक वर्तमान समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान समय में सबसे बड़ा बैंक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, नाबार्ड किससे संबंधित है। दोस्तों नाबार्ड संबंधित है ग्रामीण बैंकिंग और कृषि वित्त से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ग्रामीण बैंकिंग और कृषि वित्त से। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो भारत में जीएसटी जो है लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1 जुलाई 2017 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है। तो पृथ्वी से जो दूरी है सूर्य की औसत, यह टोटल हो जाएगा 150 मिलियन किलोमीटर की, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 150 मिलियन किलोमीटर की।
चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक इनमें से हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए अगला सवाल, भारतीय फिल्म उद्योग की हॉलीवुड के समान क्या उपनाम है? तो हॉलीवुड के समान भारतीय फिल्म उद्योग की नाम हो जाएगा बॉलीवुड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बॉलीवुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, सत्यम शिवम सुंदरम यह वाक्य किससे संबंधित है? तो देखिए सत्यम शिवम सुंदरम वाक्य जो है संबंधित है वेद से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वेद से। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है भारत में हर साल मनाई जाती है 27 सितंबर के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 27 सितंबर के दिन। देखिए अगला सवाल, सबसे तेज गति से यात्रा करने वाला मानव निर्मित वस्तु कौन सा है? तो सबसे तेज गति से यात्रा करने वाली मानव निर्मित वस्तु हो जाएगा न्यू होराइजन्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, न्यू होराइजन्स, जो कि मानव निर्मित सबसे तेज गति से यात्रा करने वाली वस्तु है। चलिए अगला सवाल, विद्युत का प्रवाह किसे कहा जाता है? दोस्तों विद्युत का प्रवाह जो है इनमें से कहते हैं विद्युत धारा को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विद्युत धारा को कहते हैं विद्युत का प्रवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में घुलने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया? तो ऑक्सीजन में घुलनशील विटामिन बोल रहा हूँ, गैस जो है इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जो है देने वाले हो जाएंगे इसाक न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इसाक न्यूटन। चलिए अगला सवाल, इंसान के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? तो शरीर में नहीं, मुंह में। इंसान के मुंह में दांतों की संख्या होती है 32। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 32 दांत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? देखिए ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक होती है ठोस में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ठोस में। चलिए अगला सवाल, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर क्वार्क? तो देखिए परमाणु का सबसे छोटा कण हो जाएगा क्वार्क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, क्वार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, H2O, जो कि जल का रासायनिक सूत्र है। देखिए अगला सवाल, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है यह बनी होती है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, टंगस्टन का। चलिए अगला सवाल, किस प्रकार की ऊर्जा पंखे के चलने पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो पंखे के चलने पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, यांत्रिक ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम्स कौन सा है? तो सबसे बड़ी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा महासागर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, महासागर। तो देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 22 अप्रैल के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, किस जानवर के 3 दिल होते हैं? दोस्तों 3 दिलों वाला जानवर इनमें से कौन सा है? ऑक्टोपस, स्क्विड, जेलीफिश या फिर स्टारफिश? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऑक्टोपस, जो कि 3 दिलों वाला जानवर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा रफलेसिया आर्नोल्डी, जो कि विश्व का सबसे बड़ा फूल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस पक्षी के पंख नहीं होते हैं? दोस्तों पक्षी जिनके पंख नहीं होते तो इनमें से कौन सा है? कीवी, शुतुरमुर्ग, रिया, एमू? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कीवी पक्षी के पंख नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस पेड़ की छाल से दालचीनी बनाई जाती है? देखिए पेड़ की छाल जिससे दालचीनी बनती है तो इनमें से हो जाएगा दालचीनी वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे छोटा सांप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा सांप इनमें से हो जाएगा थ्रेड स्नेक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, थ्रेड स्नेक। चलिए अगला सवाल, किस मछली के दांत नहीं होते हैं? दोस्तों वह मछली जिनके दांत नहीं होते तो इनमें से हो जाएगा व्हेल मछली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, व्हेल मछली। चलिए अगला सवाल, किस जानवर की जीभ काली होती है? तो काली जीभ होती है जिराफ की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जिराफ की।
चलिए अगला सवाल, किस फल में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होती है? संतरा, नींबू, आंवला या फिर अमरूद में? तो देखिए सबसे ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा होती है आंवला में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स आइलैंड्स कहा जाता है? तो लैंड ऑफ 1000 आइलैंड जो है इनमें से कही जाती है इंडोनेशिया देश को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इंडोनेशिया देश को। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किस शहर को सिटी ऑफ 7 हिल्स कहते हैं? रोम, पेरिस, लंदन या फिर एथेंस? तो सिटी ऑफ 7 हिल्स जो है इनमें से कही जाती है रोम को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, रोम को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शुक्र ग्रह? तो ब्लू प्लैनेट जो है इनमें से कही जाती है पृथ्वी ग्रह को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी ग्रह को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? देखिए रेगिस्तान का जहाज जो है इनमें से कहते हैं ऊंट को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऊंट जो कि रेगिस्तान का जहाज के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश को गोल्डन पैंगोंडा की भूमि कहते हैं? म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम या फिर लाओस? तो गोल्डन पैंगोंडा की भूमि जो है इनमें से कही जाती है म्यांमार को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, म्यांमार। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इस वीडियो में टोटल 60 प्लस क्वेश्चन है, 1 से लेकर 60 आप देख चुके हैं और 20 क्वेश्चन इधर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन है, किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं? देखिए सिटी ऑफ जॉय जो है इनमें से कही जाती है कोलकाता शहर को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता शहर को कहते हैं सिटी ऑफ जॉय। चलिए अगला सवाल, किस जानवर का खून नीले रंग का होता है? ऑक्टोपस, केकड़ा, झींगा या फिर घोंगा का? तो देखिए नीले रंग का खून जो है इनमें से होती है ऑक्टोपस का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्टोपस। चलिए अगला सवाल, किस फल में सबसे ज़्यादा फाइबर होती है? सेब, केला, नाशपाती या फिर एवोकाडो में? तो सबसे अधिक फाइबर की मात्रा होती है एवोकाडो में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, एवोकाडो में। चलिए अगला सवाल, किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं? जापान, चीन, कोरिया या फिर वियतनाम देश को? तो लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं जापान देश को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जापान को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, किस शहर को सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं? तो सिटी ऑफ लाइट्स इनमें से कौन से शहर को कही जाती है? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर टोक्यो शहर को? तो पेरिस शहर को कहते हैं सिटी ऑफ लाइट्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस जानवर के 8 पैर होते हैं? देखिए 8 पैर वाले जानवर जो है इनमें से हो जाएंगे मकड़ी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मकड़ी। चलिए अगला सवाल, किस फल में सबसे ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा होती है? केला, संतरा, एवोकाडो या फिर टमाटर में? तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा होती है केला में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, केला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश को लैंड ऑफ कंगारूस कहा जाता है? देखिए लैंड ऑफ कंगारूस जो है इनमें से कहते हैं ऑस्ट्रेलिया देश को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया को। चलिए अगला सवाल, किस शहर को सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है? दोस्तों सिटी ऑफ ड्रीम्स इनमें से किसे कहते हैं? मुंबई, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स और शिकागो को? तो इनमें से राइट आंसर कमेंट कीजिएगा, आपके लिए टेस्ट है और इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नया वीडियो।